बिलावल जरदारी ने लाहौर के अंदर कुछ एक्टिविटीज की और उसके बाद कहा पीटीआई जो है दहशतगर्दों की तरह बिहेव करती है, तो इनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। बिलावल साहब, कराची में असला कौन बांटता था? आपका वजीर दाखिला। गैंग वॉर कौन करता था? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अभी इंडिया ने एक मूवी भी बनाई है, वो रहमान डकैत के ऊपर। ये किसका आदमी था? बेनजीर भुट्टो की गाड़ी चलाता था ना, याद है आपको? बिलावल, आपको मैं याद दिलाता हूँ। ये मिर्जा साहब क्या गुल खिला रहे थे, रहमान डकैत क्या कर रहा था, उजैर बलोच किसका साथी है? ये जो कराची के अंदर एक अंडरवर्ल्ड पूरा काम करता था, किसके लिए काम करता था? खालिद शहनशाह क्यों कत्ल हुआ था और उसके किनके साथ ताल्लुकात थे? तो बिलावल जरदारी साहब दहशतगर्द कौन है और कौन असला और बंदूक इस्तेमाल करता है, सारी दुनिया को पता है। अल जुल्फिकार किसकी थी, ये भी सारी दुनिया को पता है। आप ही फैमिली ने बनाई थी ना अल जुल्फिकार। क्या कारनामे उन्होंने किए थे? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज तक बंदूक उठाई? एहतजाज उन्होंने जरूर किया, एहतजाज किया, मुकाबला किया। एक आदमी आप ऐसा नहीं दिखा सकते जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गोलियां मारी या किसी एहतजाज में उन्होंने गोलियां चला दी या कहीं पे उन्होंने हमला कर दिया। एहतजाज करने वो जरूर गए, कहीं पे लोग, जब एहतजाज करने वालों पे गोली चलती है, आंसू गैस चलती है, तो लोग रिटेलिएट करते हैं बाद, लेकिन गोली किसी ने नहीं चलाई। ये तुर्रा इम्तियाज जो है ये पीपल्स पार्टी को तो हासिल है, एमकेएम को भी हासिल है, कई और जमातों को हासिल है। तहरीक लबैक वालों ने भी काफी मार कुटाई की है, लेकिन पीटीआई ने वो नहीं किया। तो बिलावल ना बताएं दुनिया को कि दहशतगर्दी क्या होती है और दहशतगर्द किस तरह के होते हैं, उनका तो ये बनता ही नहीं है बताना। और अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी के बहाने इसलिए ढूंढ रहे हैं कि इन्हें ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैदान में शिकस्त देना नामुमकिन है, लिहाजा मैदान में शिकस्त देने की बजाय बेहतर यह है इनको मैदान से आउट करो। उसके लिए गेम की जा रही है, देखते हैं क्या करते हैं।